नमस्कार, देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ दिव्या। कल मध्य प्रदेश के बालाघाट में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ और मुख्यमंत्री ने कई बड़ी सौगातें बालाघाट को दी हैं। बता दें कि यहां 761 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री द्वारा बालाघाट को दी गई है। बड़ी खबर बालाघाट से, जहां मुख्यमंत्री ने कल बालाघाट में दौरा किया और विकास की गतिशीलता को लेकर 761 करोड़ की सौगात दी है। प्रथम आगमन पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। लाडली बहनाओं को भी बड़ा तोहफा दिया। बता दें कि अब 10 को नहीं बल्कि 1 तारीख को ही राशि डाल दी जाएगी। वही हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता श्याम जुड़ चुके हैं। श्याम, कल मुख्यमंत्री ने दौरा किया बालाघाट को, 761 करोड़ की सौगात दी है। सौगात में क्या कुछ चीजें शामिल है और क्या जनता की मांगों पर मुख्यमंत्री खरे उतरे हैं? जी दिव्या जी, कल की जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन था बहुत अहम रखता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। कहीं ना कहीं बालाघाट की जनता एक कयास लगाई रही थी कि ये जो आगमन है इनका कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर है। लेकिन वही चीज हुआ कि वास्तव में लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि सारे समय में उन्होंने माननीय मोदी जी के बारे में ही कहते रहे और उनके जो है बारे में बोलते हुए कि ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही भारत को पहली बार मिला है, क्योंकि जो जिस मापदंड पर उनको खरा उतरना चाहिए था उससे कहीं आगे हैं। और बात करें, अगर उन्होंने बोला कि किसी भी स्थिति में जो योजनाएं चालू है वो योजनाएं शुरू रहेगी, बंद नहीं की जाएगी कोई भी योजनाओं को। लेकिन आपको बता दें कि जनसेवा मित्र जो तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते थे, वो कहीं ना कहीं उनको निकाल दिया गया है। 1 साल काम करने के बाद अभी मोहन यादव जी के कार्यभार संभालते ही अब उनको 1 साल के बाद निकाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं उस पर आप कितने खरे उतर रहे हैं, ये भी आम आदमी देख रहा है। दूसरी बात बताएं कि मनरेगा में जो मजदूरों को 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए, 8 दिन के अंदर जो कार्रवाई हो जाती है 15 दिन में भुगतान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। 4-4 महीना हो चुका है मनरेगा के मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात करें तो किसानों के लिए जो वादा किया था आपने विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार था कि आप उसकी घोषणा करेंगे, वह भी नहीं हुआ। उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि बजट की कमी है और लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला बजट आएगा किसानों से जो वादा किया गया था वो पूरा करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वादे आपने विधानसभा में किए थे चुनाव के समय, वही वादे अब लोकसभा में करेंगे और एक ही वादे से आप 2-2 चुनाव जीतने वाले हैं। कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं। अब इसका असर कितना लोकसभा में पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। युवाओं के लिए रोजगार की बात करना था, लेकिन रोजगार की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की बात जरूर कर रहे हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और स्कूलों के जो शिलान्यास किए हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा तो बेहतर बनेगी, लेकिन जो शिक्षित होगा युवा उसके लिए कोई किसी भी प्रकार की बातें करते माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दिखाई दी है। आने वाला लोकसभा के लिए वहां पे सांसद महोदय भी थे, उनको अपने कार्यकाल में जो किया है विशेष कार्य उसके बारे में बताना चाहिए था। क्या प्लानिंग है आने वाले समय के लिए वो बताना चाहिए था, लेकिन वो चीज नहीं बताया गया और बल्कि एक आश्वासन दे दिया गया है कि अब भी बजट नहीं है, जो भी बजट होगा वो लोकसभा चुनाव के बाद आएगा और निस्संदेह बालाघाट की झोली भर दी जाएगी। जी, जिस तरीके से श्याम हमने पुरानी चीजों में देखा, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर भाजपा की ओर से कई भ्रष्टाचार किए गए, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्या उस पर कोई बात बनी है? नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेस से चर्चा करने की बात आई तो उन्होंने अपनी बात कहकर सीधे निकलते बने, किसी भी पत्रकार के सवालों का जवाब देते नहीं दिखाई दिए, ना ही उनको समय देते दिखाई दिए। उन्होंने जो अपनी बात कहनी थी सिर्फ उतना वक्त लिया, उसके बाद सीधे वो निकल गए। जी, श्याम, यानी कि ये कह सकते हैं कि 761 करोड़ की जो बालाघाट को सौगात दी है, तो वो कहीं ना कहीं एक लोकसभा चुनाव को जीतने की ही एक सौगात है, क्योंकि ये लोगों के लिए लाभदायक तो साबित नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। अगर बात करें जल जीवन मिशन की बात करें, यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज की बात करें या जितने भी निर्माण कार्य है, जितने भी सड़कें, ये माननीय पुराने जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान समय उनके समय का था। नया कुछ अगर बात करें तो सिर्फ एकमात्र वह चीज था जो लाडली बहना को 1 तारीख को भुगतान करने वाले हैं। दूसरी बात वह है जो आश्वासन देकर गए हैं कि यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज होगा, लेकिन अभी भी उसको पुख्ता रूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो सिर्फ एक आश्वासन है अभी। जी,
आयुर्वेदिक कॉलेज की घोषणा की गई है, क्या उन्होंने ये बताया कि किस स्थान पर आयुर्वेदिक कॉलेज की घोषणा होगी या इससे छात्रों को कितना लाभ पहुंचेगा, क्या स्पेशलिटी इस आयुर्वेदिक कॉलेज में होगा, इस बारे में क्या कुछ कहा उन्होंने? अगर बात करें तो आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में उन्होंने मंडला और बालाघाट का नाम लेते हुए बोले हैं, लेकिन अभी स्थान तय नहीं है, सिर्फ एक प्रकार का वो चुनावी आश्वासन है। लेकिन आपको सबसे पहली बात, जो मनरेगा में काम कर रहा है मजदूर, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपने जो बोला है कि योजनाएं चालू रहेगी निरंतर, कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, तो फिर जन सेवा मित्र को आखिर क्यों निकाल दिया गया, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने रहेगा। क्योंकि आपको बता दें, अब लोकसभा चुनाव सामने है, महंगाई की मार बहुत हुई। अब लोग बोलना चालू कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं तो सिलेंडर की रेट आपने कम करने की बात की थी, वो नहीं कर पाए हैं। आप बजट की बात कर रहे हैं, मतलब सीधा सा यह है कि एक ही वादे से अब भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। जी। श्याम, एक चीज और पूछूंगी कि अगर दौरा हो चुका है, अब लोगों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? वहीं बात करें विपक्ष की ओर से, तो विपक्ष की ओर से भी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जी दिव्या जी, आज का दिन भी बड़ा बालाघाट के लिए अहम रहने वाला है, क्योंकि आज कैलाश विजयवर्गीय जी बालाघाट पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं नगरों के लिए क्या विशेष कहने वाले हैं, वो भी आज का दिन खास रहेगा। फिलहाल बात करें तो कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, बालाघाट की क्षेत्र की जनता, सबसे ज्यादा किसान, वहां पे ये था कि जो हमको समर्थन मूल्य की बात किए थे, उस पर बोनस मिल जाए। पंचायत से, हर पंचायत से एक एक गाड़ी आई थी, पंचायत कर्मी लोग आए थे, ग्रामवासी आए थे, उनकी एक था कि मनरेगा के बारे में कुछ बोल दें, ग्राम के विकास के बारे में कुछ बोल दें, लेकिन ऐसा कुछ सुनने नहीं मिला। सिर्फ एक लाडली बहना योजना, जिसे 1000, अगर बात करें तो मजदूरी लोग 5000 7000 रुपए रोककर आप एक 1200 रुपए, 1250 रुपए लाडली बहना की झोली में डाल रहे हैं, और उससे चाह रहे हैं कि पूरा त्योहार मन जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह भी हास्यप्रद है, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको जो भुगतान करना है वो समय पर करना चाहिए, क्योंकि 1250 रुपए से परिवार नहीं चलता है। जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 761 करोड़ की जो सौगात बालाघाट को देने के लिए मुख्यमंत्री आए थे, वो सौगात बालाघाट को मिली ही नहीं है। जो निर्माण कार्य है, जो वो तो पुराने थे, शिवराज सिंह चौहान के समय के कार्य हैं। आपने नया क्या किया बालाघाट के लिए? आपसे नए की उम्मीद लगाए बैठा है बालाघाट। आपको आगे भविष्य में क्या करना है, ये सुनने के लिए आम आदमी गया था। जो पुराना शिलान्यास कर दिया है, जो निर्माण कार्य चालू है, उसके बारे में सुनने नहीं आया है बालाघाट का आदमी। आपको सुनने के लिए ये आया है कि आपको युवाओं के रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। आपकी जो पुरानी योजनाएं चालू है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आप बालाघाट के लिए क्या कर सकते हैं, वो सुनने के लिए गए थे, लेकिन वो चीज वहां पे दिखाई नहीं दी, और कहीं ना कहीं वो पूरा चुनावी अखाड़ा बनकर रह गया। पूरे कसीदे पड़े गए माननीय मोदी जी के, शुरू से आखिरी तक के सिर्फ मोदी सुनाई दिया। तो सीधा सा यह था कि लोकसभा की तैयारी की जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया श्याम।